में लाइफ में चलते चलते हमारे से कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे ग्रहों की व्यवस्था को हिला देती हैं, खराब कर देती हैं, और बदले में जीवन में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आनी शुरू हो जाती है। मेरे से लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये करें वो ना करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए विशेष आपके द्वारा कुछ पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेके आया हूं। ये वो सवाल हैं जो हम सबकी लाइफ में ऐसी चीजें घटित होती हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि क्या हम इन चीजों को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा ही विशेष होने वाला है, क्योंकि ये हमारी आपकी सभी की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में सबसे पहले नंबर पे आता है कि क्या हमें अपने पुराने कपड़े जो हैं वो फ्री में दे देने चाहिए, दान कर देने चाहिए, जरूरतमंदों को दे देने चाहिए या नहीं। तो इसमें मेरा जवाब है कि 90% लोगों को ये जो चीजें हैं ये कर देनी चाहिए। इसमें एक पर्टिकुलर जो है ग्रह योग होता है, वो जिनके है उनको अपने पुराने कपड़े कभी भी फ्री में नहीं देने चाहिए। कौन सा है वो योग? वो योग है कि जुपिटर जो है, बृहस्पति, जब आपके बर्थ चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में हो, या आपके जो बृहस्पति हैं वो तुला राशि के हों, तो आपको अपने पुराने कपड़े मुफ्त में देना अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका किस्मत कनेक्शन खराब होता है, आपके जुपिटर भी खराब होते हैं, आपके शुक्र भी खराब होते हैं, और जीवन में अनायास ही, एकदम से ही, अचानक से ही कुछ ना कुछ अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके जुपिटर तुला राशि में नहीं है, अगर आपके जुपिटर 7th हाउस में नहीं है, तो अपने पुराने कपड़े आप आराम चैन से दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह का वहम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, और दाएं बाएं से कई एस्ट्रोलॉजर्स ने भी उनको ये चीज कह रखी होती है कि नीले काले कपड़े मत पहनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कपड़े जो है ना, ये चेंजेबल की कैटेगरी में आते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में शनि सही ना हो तो काला रंग मना किया जाता है, राहु सही ना हो तो नीला रंग पहनना मना किया जाता है। पहनना एक्चुअली कहीं पे भी मना नहीं होता है, ये जो चीज़ है ओवर द टाइम बना दी गई है। राहु सही नहीं है ना, आपको अपने घर में नीला रंग फिक्सचर्स में, जो चीज़ें फिक्स हैं उनमें नहीं रखना है। फिक्स चीज़ें क्या हैं? दीवारों पर किसी भी शेड का नीला रंग नहीं करना है, आपको फर्नीचर का नीला रंग नहीं देना है, आपको अपने पर्दों का नीला रंग नहीं देना है। यही केस जो है ब्लैक कलर के साथ है। पहनने की चीज है, आज आपने पहनी कल आपने उतार दी। चेंजेबल चीजों में ये ऊर्जाएं आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, इसलिए नीला काला रंग जो है, इसका जो है एक सर्वथा वहम ही है। आपके अगर राहु खराब है, आपके अगर शनि खराब हैं, तो आपको अपने फिक्सचर्स में नीला काला रंग जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नीले या काले रंग में ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस से समझौता क्यों करें? आपके शनि कैसे भी हैं, आपके राहु कैसे भी हैं, नीला काला रंग आप पहन सकते हैं, क्योंकि जो चीज बहुत टेम्परेरी बेसिस पे है ना, ग्रहों की ऊर्जाओं को भी आप तक असर देने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, और जब तक वो समय पूरा होना होता है आप तो कपड़े जो है चेंज कर चुके होते हो। इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा वहम करना जो है आपको मना है। अपने घर के फिक्सचर्स में इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज आती है कि पूजा पाठ। बहुत सारे लोग जो हैं पूजा पाठ को लेके या मंदिर को लेके संशय में होते हैं। कई लोगों को यह कह दिया जाता है, जिनके गुरु छठे 7वें या 10वें में होते हैं, कि मंदिर मत जाना। यह चीज भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। दरअसल एस्ट्रोलॉजी का जो डिक्टम है ना, वो ये है कि आपको ओवर पूजा पाठ नहीं करना है। बृहस्पति आपका किसी भी पोजीशन में हो, जब अति कर देते हो ना आप किसी चीज की, तो ये बृहस्पति उल्टे खराब होने शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है उसको जुपिटर के बहुत ज्यादा फल मिलते हैं। एक चीज तो आप दिमाग में रख लीजिए कि ग्रह जो हैं ये रिश्वत नहीं लेते हैं, ये ऊर्जाएं रिश्वत नहीं लेती हैं। ये आपके कार्मिक संबंधों के साथ जुड़ी हुई ऊर्जाएं हैं। अपने कर्मों को इन ग्रहों के अनुसार करिए। पिछले कई वीडियोस में मैं ग्रहों से जुड़े कर्म बता चुका हूं, लेकिन ओवर पूजा पाठ करना जो है ना, ये आपके लिए हमेशा ही नुकसानदायक है। लेकिन लोगों के मन में यह भी एक ध्यान आता है कि कितनी देर पूजा पाठ किया जाए। अब कितनी देर का जो है ये हर एक के अनुसार अपना अपना ही सिस्टम है, लेकिन एक ओवरऑल जो प्रूवन है कि 10 से 15 मिनट पूजा पाठ के लिए बहुत है। ईश्वर ने जो समय आपको एक दिन में 24 घंटे दिया है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा कर्म में लगाइए, काम में लगाइए। काम को जो इंसान पूजा समझ लेता है, बृहस्पति और शनि उसके जागृत होते हैं, और जो इंसान पूजा को अपना कर्म समझ लेता है
उसके बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। हाँ, आप पुजारी हैं, पूजा करना आपका काम है, आप पैसा लेके या दक्षिणा लेके पूजा कर रहे हैं, फिर सेपरेट केस है। लेकिन आप अगर अपने लिए ही भगवान को लगातार लगातार ध्यान करते ही चले जा रहे हैं तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। आप सपोज करिए आपकी कोई हाउस हेल्प है, वो आके अगर आपकी तारीफ ही करते जाएं, आपके नाम का चालीसा पढ़ते जाएं, तो आप खुश नहीं होगे। आप उनको बोलोगे कि आपको मैं अपने घर का काम करने के पैसे दे रहा हूं, आप वो करिए, मैं उससे खुश होऊंगा। ईश्वर भी यही कहते हैं, उन्होंने आपको दुनिया में काम कर्म करने के लिए भेजा है, अपनी लाइफ में लोगों की लाइफ में फर्क लाने के लिए भेजा है। पूजा पाठ जो है केवल और केवल, आप समझिए कि एक गाड़ी है, आप उसका पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा के गाड़ी पेट्रोल पंप से निकल जाएगी, अपने काम करने जाएगी। एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल ही सारा दिन भरवाती रहे, उस ना गाड़ी का कोई मंशा है, ना ही गाड़ी स्वस्थ रह पाएगी, और एक लिमिट के बाद पेट्रोल भी जो है गाड़ी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक यही ओवर पूजा पाठ के साथ होता है। तो ओवर पूजा पाठ खाली जुपिटर की पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नहीं, आपके बर्थ चार्ट के किसी भी तरह के बृहस्पति के लिए खराब है। बृहस्पति तो होता ही किस्मत कनेक्शन है, इसलिए पूजा पाठ को लिमिट करिए, जितना करना है फोकस के साथ करिए, उस डिवाइन से कनेक्ट करिए, उनसे ईंधन मांगिए आज के दिन का, शुक्राना अदा करिए कि आज का दिन आपको देखने दिया। बस इतना भर करना जो है ना, आपके जुपिटर को जागृत करेगा और आपके किस्मत कनेक्शन को बहाल करेगा। बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या किया जाए। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए यूं तो देखिए, एक कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है प्रॉस्पेरिटी की। कोई स्वास्थ्य से, कोई खुशी से, कोई पैसे से, या कोई संबंधों से प्रॉस्पेरिटी को जोड़ के देखता है, सेटलमेंट को जोड़ के देखता है। लेकिन एक ओवरऑल जो है ना, वो है कि जब भी अमावस हो, पूर्णिमा हो और संक्रांति हो, ये 3 डेट्स का ध्यान रखिएगा। जब भी अमावस हो, संक्रांति हो और पूर्णिमा हो, इन तीनों डेट्स का हमेशा अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। अमावस का मतलब है नो मून, अमावस की रात, यानी जब ना सूरज हो ना चंद्रमा हो। इस दिन आप शिव मंदिर में जाके आप घी का दिया जला के आइए, हर अमावस पे इसको करिए। अगर आपके चार्ट में पितृदोष भी होगा ना, वो भी टल जाएगा। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा होगी ना, 10 से 11 अमावस तक बड़ी से बड़ी बाधा टलती हुई देखी गई है। कई निसंतान लोगों को इस उपाय से संतान मिली है। कई ऐसे लोग जो एक कर्जे के दुष्चक्र में फंस गए थे, उनके जीवन में धन के आगमन शुरू हो गए। कई ऐसे लोग जिनके ऊपर दवाई असर नहीं कर रही थी, इस उपाय के बाद, क्योंकि ये चीज जो है पितरों की कृपा से जुड़ी हुई है, ये चीज जो है देव कृपा से जुड़ी हुई है। कई बार केवल इसी वजह से आपके जीवन में कैसी अड़चनें आती हैं जिनका समाधान नहीं होता है। और रही बात पूर्णिमा की, पूर्णिमा पे मून जो है ना, ये पूरी तरह से अपने आप में होते हैं। चंद्र की साक्षात कृपा उस दिन बरसती है। तो पूर्णिमा वाले दिन का एक रिचुअल रखिए कि खीर बना के आप लोगों में बांटिए। हर पूर्णिमा पे थोड़ी सी खीर आप लोगों में बांट दीजिए, यानी खाइए और खिलाइए, इतना भर करिए। ये जो उपाय है हर पूर्णिमा पे करेंगे ना, आपके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा तन मन धन तीनों से जुड़े हुए हैं, ये तन को भी स्वस्थ रखेगा, धन की कृपा भी बरसेगी, और मन भी जो है खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ रहेगा ना, तो जीवन की 90% दिक्कतें तो अपने आप सुलझनी शुरू हो जाती हैं। और संक्रांति हम सभी को पता है कि जिस दिन सूरज राशि परिवर्तन करते हैं, हर महीने की करीबन 13 से लेकर 17 के बीच में संक्रांति की तिथि आती है। आप कैलेंडर से आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रखिए। मोबाइल पे रिमाइंडर लगाना मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज की डेट में मोबाइल सभी के पास होता है, और मोबाइल से बढ़िया आपको रिमाइंडर कोई और चीज़ दे नहीं सकती है। तो मोबाइल पे रिमाइंडर संक्रांति का लगा के रखिए, और संक्रांति वाले दिन आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप राशन ज़रूर दीजिए। कोई ना, आपने पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति इन तीनों को सही कर लिया ना, आपके जीवन से कभी भी प्रॉस्पेरिटी, खुशियां खत्म नहीं होंगी। आज का वीडियो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है क्योंकि आज आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें सर किस तरफ करके सोना चाहिए। देखिए, सर किस तरफ करके सोना चाहिए, उसके लिए वास्तु का एक बेसिक रूल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दुनिया के। तो नॉर्थ की तरफ सर करके सोना, अब कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की तरफ अगर आप सिर करके सोएंगे, वास्तु पुरुष का जो सर है ये भी नॉर्थ की तरफ कहा जाता है ना, तो नॉर्थ की तरफ सर करके सोने से कहते हैं ऑपोजिट्स रिपेल ईच अदर, तो ये दिक्कत हो जाती है। आप साउथ की तरफ सर करके सोइए, इससे दिमाग रिलैक्स रहता है, अच्छे आइडियाज आते हैं, दिमाग सुलझा हुआ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। साउथ की तरफ सर करके ना सोया जाए तो आप सूरज जहां चढ़ता है यानी ईस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके नॉर्थ की तरफ सर करके सोना आपके लिए मना है। ऐसा करना जो है ना, ये आपके शरीर को रोगी भी कर सकता है, मन जो है ये उलझा हुआ रह सकता है। बहुत सारे लोग गिफ्टिंग को लेके
बहुत सारी संशय में रहते हैं कि क्या हमें परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए। भाई परफ्यूम सीधी सीधी बात है शुक्र से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शुक्र किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो मैं चाहूंगा कि परफ्यूम को बहुत ज्यादा गिफ्ट करने से बचिए। आप अपने जीवन साथी को, प्रेमी प्रेमिका को परफ्यूम जरूर गिफ्ट करिए, उससे आपके शुक्र और बलवान होंगे। लेकिन बिल्कुल हर कहीं परफ्यूम ही गिफ्ट लेके जाना जो है ये आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। उल्टे इस केस में परफ्यूम जो है अगर आप गिफ्ट ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यूं ही अगर आपके बुध बहुत अच्छे हैं तो स्टेशनरी को गिफ्ट करना आपके बुध को डाइल्यूट करेगा, स्टेशनरी का गिफ्ट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो धार्मिक किताबों का गिफ्ट मत करिए, धार्मिक किताबें गिफ्ट में लीजिए। राहु बहुत अच्छे हैं तो आपको जो बिजली का सामान है इसको गिफ्ट लेने से बचना चाहिए। राहु खराब है तो बिजली का सामान गिफ्ट दीजिए। केतु जो हैं ये बहुत अच्छे हैं तो गर्म कपड़े जो हैं ये आपको गिफ्ट देने से बचना चाहिए। केतु खराब है तो गर्म कपड़े आप गिफ्ट ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से शनि अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्टिंग करते रहिए। लेकिन अपने जो आपको लोग रिपोर्ट करते हैं शनि खराब है ना, उनसे गिफ्ट लेना या किसी भी तरह का ऑयल, इत्र गिफ्ट लेना आपके शनि को खराब कर सकता है। अब रही बात मंगल की, मंगल मिठाई है, मिठाई मंगल अच्छे हैं तो मिठाई गिफ्ट ना दीजिए, मिठाई बांटिए मत। मंगल खराब है तो मिठाई बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल खराब है ना तो आपके लिए रक्तदान जो है ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और सेम केस चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा छठे घर में चंद्रमा की वीक पोजीशन मानी गई है। उस केस में कहते हैं चंद्रमा की चीजों का दान मत करो, ना दूध दान करो ना पानी दान करो। लेकिन अगर आपके चंद्रमा अच्छे हैं ना तो आप चंद्रमा की चीजें जो हैं डोनेट भी करेंगे तो भी चंद्रमा आपके अच्छे रहेंगे। चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में आपके रूटीन में जो अवेलेबल कैश होता है ना उसको डिनोट करते हैं। तो चंद्रमा की केवल छठे घर की जो पोजीशन है ना, एकमात्र ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको चंद्रमा की चीज़ों को पब्लिकली डोनेट करने से बचना चाहिए। आप चंद्रमा की चीज़ें तब ले सकते हैं, देना उस केस में आपको मना हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब की श्रृंखला में कुछ सवालों का जवाब देने की। आने वाले वीडियोस में मैं आपके द्वारा कुछ और ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी लेके हाजिर रहूंगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है किसी और को भी इस जानकारी की ज़रूरत है तो उनसे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की जानकारी यही तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।